नमस्कार, मैं सुमित अवस्थी हूं और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। आज महात्मा गांधी यानी बापू की जन्मतिथि है। उनको आज हम सब ने दिल से याद भी किया और नमन भी किया। हम सब ये जानते हैं कि महात्मा गांधी जाति व्यवस्था के धुर विरोधी रहे। वो सबको समान माना जाए इस विचारधारा के रहे हैं, सबको बराबर मानकर चलते थे। लेकिन आज बापू के शहीदी के करीब 73-74 साल बीत जाने के बाद भी हमारे भारत की पहचान वर्ण या जाति व्यवस्था बनी हुई है। आज एक बार फिर जाति व्यवस्था पर देश की राजनीति गर्मा गई है। आज इस साल के शुरुआती 5 महीनों में तैयार हुए बिहार के जातीय गणना के आंकड़े आज बिहार सरकार ने सार्वजनिक कर दिए। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े और अनुसूचित जाति अगर इनको जोड़ लिया जाए तो करीब 84% से ज्यादा लोग इन्हीं जातियों के पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग की जो तादाद है बिहार में वो 16% या उससे थोड़ी कम ही है। अत्यंत पिछड़ा की बात किया जाए इस 100% में से करीब 36% अत्यंत पिछड़ा है और पिछड़े वर्ग की बात की जाए यानी ओबीसी की तो 27% है। और आंकड़े जो सामने आए तो जाहिर तौर पर अब देश में इस चुनावी माहौल में बयानबाजी एक बार फिर शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने इसे बिहार के लिए क्रांतिकारी लम्हा बताया है। आरजेडी शुरुआत से इसके फेवर में रही है। नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री है, जिन्होंने जातीय जनगणना कराई, उनका यह कहना है कि सबकी तरक्की से ही मदद मिल पाएगी। लालू यादव का कहना है कि बीजेपी की साजिश के बावजूद गणना संभव हो सकी और आज ये नंबर सामने आ सके। बीजेपी के नेता केंद्र के मंत्री गिरिराज सिंह जो कि बिहार से आते हैं, उन्होंने कहा कि बिहार का जाति गणना एक झांसा देने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी अब सामने आ गया है और उन्होंने कहा कि विपक्ष जाति के नाम पर बांटने की राजनीति कर रहा है। यानी कुल मिलाकर तस्वीर 90 के दशक वाली बन रही है। मंडल वर्सेस कमंडल। बीजेपी मंदिर की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, उसके कार्ड के तौर पर अब विपक्षी ब्लॉक को यह जातिगत कार्ड मिल गया है जिसको वो ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। इसीलिए आज बयानबाजी तेज हुई। क्या कहा पहले वो सुनते हैं। तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं कोई आज तक किया है बिहार के जितना बढ़िया होगा और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का ये नहीं कर रहे। एक ही बात हम कर रहे हैं, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया। बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं कर जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया। आप कहिएगा वो उचित नहीं है। कल हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और इस बार जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है काम करना होगा तो उसके बारे में विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे। आज भी वही पाप कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर, क्योंकि बहुत बड़ा मामला केवल बिहार तक सेंट्रिक नहीं है, बिहार की पार्टियां तो उसकी समर्थन में है ही। सभी लोगों ने मिलकर प्रेजेंटेशन दिया था। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये बिहार सरकार ने रेजोल्यूशन पास किया कि जाति गणना करानी है तो बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी। बीजेपी जेडीयू में अनबन हुई, नीतीश कुमार अलग हो गए और फिर जेडीयू और आरजेडी की सरकार चल रही है। तब भी ये काम आगे चला और आज जनगणना के आंकड़े अब सामने आ गए हैं। बात करेंगे खास मेहमान से हमारे साथ वहीं पटना से कन्हैया बेलारी साहब जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। कन्हैया जी, स्वागत है आपका। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका हम परिचय कराते रहेंगे। लेकिन कन्हैया जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या देश वापस 90 की राजनीति की ओर आगे जा रहा है? मंडल बनाम कमंडल, कैसे देखते हैं आप? मंडल बनाम कमंडल तो होना ही है।
जब मंडल तो आएगा ना, जब मंडल जो है आप देख रहे हैं कि जात की हर जगह हो रहा है कि जात, प्रधानमंत्री का भी मैं सुन रहा था, आप दिखा रहे थे, तो वो जो है क्या है, आप क्या बोल रहे हैं? आप तो कर्नाटका चुनाव में बजरंग बली को लेकर के चल रहे थे, कहाँ विकास की बात हो रही थी? वहां बात हो रही थी कि इन्होंने राम को ताला लगाया, बजरंग बली को भी ताला लगा रहे हैं। तो जब आप धर्म के आधार पर राजनीति करना शुरू करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोगों को तो घास छिलेगा नहीं। अब ये जो है मंडल को निकाला है इन लोगों ने एक दूसरे रूप में कि आप जातीय जनगणना कीजिए, जात के आधार पर जनगणना कीजिए। और बिहार में भी जो हुआ, अभी आज उसका रिपोर्ट जारी किया गया है, तो ये तो सर्वसम्मति से तय हुआ था ना, विधानसभा में सर्वसम्मति से हुआ, कैबिनेट में उस समय भाजपा ही के लोग थे, उस समय जब सरकार थी तो सब प्रधानमंत्री के पास ये सर्वदलीय डेलीगेशन गया था, तो कहाँ इसमें दिक्कत? लेकिन बिलारी साहब, आज प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में ग्वालियर में कहा, आपने भी सुना होगा वो बयान, कि दरअसल विपक्ष जो है वो बांटना चाहता है और बांटने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है, जाति की धर्म की बातें की जा रही है। तो बांटने के पेटेंटिंग केवल प्रधानमंत्री के पास या भाजपा के पास थोड़े है कि आप धर्म के आधार पर बांट दीजिएगा, तो हाँ, ये लोग जात के आधार पर नहीं बांटेंगे। आप भी धर्म के आधार पर बांट रहे हैं पूरे देश को, सबका साथ सबका विकास तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? वही तो मैं कहा कि बजरंग बली कहाँ से आ गए? विकास की बात होती, मंदिर की कहाँ से बात आ जाती है, काशी की बात कहाँ से आ जाती है, मथुरा की बात कहाँ से आती है? केवल बेरोजगारी की बात होती, महंगाई की बात होती, विकास की बात होती। तो ये लोग भी अपना देखिए, दोनों तरफ से केवल पॉलिटिकल जो है मुद्दे, ये महाभारत की तैयारी चल रही है और महाभारत की तैयारी में जिस तरह में उस समय जो है क्या कन्हैया जी आपसे भी जब मैं बात कर रहा हूं तो हम लोग ग्राफिक्स भी दिखाते जा रहे हैं, खासकर उन राज्यों के जहां पर एनएसएसओ का जो सर्वे 2021 में हुआ था रूरल इलाके का, कि किस इलाके में कितनी जनसंख्या है खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, और ये वो सीटें हैं जहां पर 19 से 20 से अधिक लोकसभा सीटें जहां पर है। ज़्यादातर राज्यों में करीब 50% के ऊपर ओबीसी की लोगों की संख्या समझ में आती है मोटे तौर पर। हालांकि आंकड़ा ये पक्का नहीं है, ये एनएसएसओ के सर्वे के मुताबिक है, रूरल इंडिया के हिसाब से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये जो कार्ड खेला गया है नीतीश कुमार के द्वारा, क्या आपको लगता है कि जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं जहां पे उनकी सरकारें हैं, क्या वो भी अपने इलाके में अब जाति जनगणना कराकर या जाति गणना कराकर बीजेपी पर प्रेशर क्रिएट करेंगी? बिल्कुल। आप देख रहे जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोले, उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, सारी पार्टियां करी। अब तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी तो हम करेंगे, राहुल गांधी का है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे। क्यों नहीं? आप वो तो दिखा दिया। आप बिहार में देखिए, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और उसमें 13 अपर कास्ट के हैं, राज्यसभा के 16 जाते हैं यहाँ से, इसमें 8 अपर कास्ट के हैं। ये क्या है? आप हैं 10%, आप जोड़ लीजिए ना, कितना है अपर कास्ट के लोग बिहार में, कितना है आप जोड़िए, 10%, 15% के आसपास। आज कहाँ से 15%? आप बताइए ना। 3.7% ब्राह्मण है, 3.67% ब्राह्मण है, 3.45 राजपूत है, 2.86 भूमिहार हैं, आप 0. पर बिलारी साहब, एक और दिलचस्प आंकड़ा है 1999 से लेकर 2019 के बीच का। अगर हम ओबीसी का वोट बैंक का पैटर्न देखें लोकसभा चुनावों में, तो जो बीजेपी 99 में 22-23% वोट पाती थी ओबीसी का, वो 2019 में बढ़ के 44% चला गया, और कांग्रेस जो 22-23 पाती थी वो घट के 15 पर रह गया। तो उसी को तो रोकने का आप देखिए, यहाँ पर देखिए कि 35% माई हो गया, 3% के आसपास कुर्मी नीतीश कुमार का हो गया, 32, 3, 35, 36% जो ईबीसी है, जो लालू प्रसाद यादव का जिन था 95 में। मेरे साथ संतोष सिंह भी जुड़ गए, आपके साथी हैं, वहीं पटना में रहते हैं। संतोष जी, एक क्विक सवाल का जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त की कमी है, आप देर से जुड़ पाए, ज़्यादातर समय बिलारी साहब को मिल गया। पर लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूँगा मैं, बीजेपी ने हिंदू के नाम पर सबको कंसोलिडेट किया। 2014-2019 में देखा हमने किस तरीके से हिंदू के नाम पर बीजेपी को 44-45% ओबीसी का वोट मिल गया। क्या वो बटेगा इस कार्ड को खेलने के बाद? आप किस कार्ड की बात कर रहे हैं? ये सर्वे वाली कार्ड की बात कर रहे हैं? जी, ओबीसी, हाँ, जनगणना की बात हो रही है, डेटा सामने आ गया। सर्वे वाले कार्ड में बेलारी सर ने आपको एक्सप्लेन किया ही होगा। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो टेक अवे सर्वे का है वो है ईबीसी पॉलिटिक्स। कोई पॉलिटिकल पंडित किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि 36% होगा। हम लोग भी एसेस करते थे 30%,
और सबसे बड़ी बात यह है कि 52% का एक कट ऑफ था 1931 के सेंसस का, उसी के आधार पर 27% रिजर्वेशन मंडल कमीशन में दिया गया। ये क्वांटम जंप है 63%, 11% का क्वांटम जंप एक स्टेट, इससे इंडिया ब्लॉक की पॉलिटिक्स भी को भी चेंज आएगा पॉजिटिव सेंस में उनके लिए, और बीजेपी फिर से बैकफुट पर होगी। तो आप जो हिंदू कार्ड की बात कर रहे हैं वो सिर्फ उनका एक कार्ड है। यहाँ बीजेपी, स्टेट बीजेपी ने क्यों विरोध नहीं किया था कभी? ये वो सारे जो 10 पार्टी के डेलीगेशन में है, उसमें जनक राम साथ में उनके मिनिस्टर साथ में जाते हैं, जो यूनानिमस रिजोल्यूशन हुआ असेंबली में, काउंसिल में, दोनों साथ देते हैं। तो शुरू से अंत तक जून में स्टेट कैबिनेट ने फैसला लिया, उसको भी इनको इंडोर्स करना पड़ा। तो इनकी ट्विन ट्रैक पॉलिटिक्स थी, सेंटर में एक अलग उनकी पॉलिटिक्स थी, स्टेट में अलग थी, क्योंकि इतना बड़ा ब्लॉक जो है, जब खास करके जब इंडियन नेशन की पॉलिटिक्स, स्टेट की पॉलिटिक्स ओबीसी ईबीसी के तरफ ग्रेविटेट कर रही है, तो वहां बीजेपी रिस्क नहीं ले सकती है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई कि वो 63% वाले और 2 प्राइम स्टेक होल्डर्स ऑफ ओबीसी वोट्स, दैट इज नीतीश कुमार एंड लालू प्रसाद, साथ में आते हैं विद कांग्रेस। माफी चाहूंगा संतोष जी बेलारी जी, मैं आपके साथ फिर से एक बार फिर बात करेंगे इस टॉपिक पर, लेकिन कुल मिलाकर बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प है। पिछली बार 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए ने 39 सीटें जीती थी, नीतीश और बीजेपी एक साथ थे, और खास बात ये थी इस सब में कि ज़्यादातर सीटें चली गई थी इस एनडीए ब्लॉक के पास। और अब जबकि जेडीयू आरजेडी साथ कांग्रेस के साथ आ गए और सबके सब ओबीसी की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, और ये आंकड़े भी उनके फेवर में दिखाई दे रहे हैं, तो बीजेपी के लिए क्या आने वाला वक्त मुसीबत का दौर लेकर आ रहा है, कम से कम ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पर। इसीलिए मंडल बनाम कमंडल, जो कि 90 के दशक की राजनीति थी, उस तरफ देश की राजनीति लौटाने की कोशिश इंडिया ब्लॉक कर रहा है। इस पर नजर बनी रहेगी, लौट के आते हैं, लेकिन खबरें जारी हैं। और एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बात करेंगे वीडियो ऑफ द डे की। मेरे साथ आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जुगाड़ का नायाब नमूना है। सोशल मीडिया पर केरल के एक युवक के खूब चर्चे हैं, जिसने मारुति 800 कार को रोल्स रॉयस में तब्दील कर दिया है, और वो भी महज 45,000 रुपये के खर्चे में। यानी मारुति 800 से रोल्स रॉयस बनाइए महज 45,000 रुपये में। ये वीडियो खूब वायरल है।